राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा। आज अपन लोग बेटा ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.4, ये जो एक्सरसाइज है बेटा 3.4, और इस एक्सरसाइज में ये अपना एलिमिनेशन मेथड, ये जो है ना, इस मेथड को आज अपन लोग प्रिपेयर करेंगे। अपन ने इससे पिछली वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ था बेटा। आज इस वीडियो में अपन लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे और इस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस को अपन लोग फिनिश करेंगे। बाकी के क्वेश्चन को जैसा मैंने पहले कहा था लास्ट में अपन लोग करेंगे। ध्यान देना बेटा, इस चैप्टर 3 के लिए मैंने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके अपने थंबनेल पर लिखा हुआ है। आप लोग उसी सीरियल में उन वीडियोज को देखना बेटा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं है। कुछ कुछ वीडियोज आप बीच बीच से उठाएंगे तो मेरी समझ से शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप सीरियल से अगर उन वीडियोस को लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसके बाद में बेटा जब सभी बेसिक्स मेथड्स क्लियर करा दूंगा, फिर उसके बाद सेपरेट एक्सरसाइज 3.4 ऐसे लिखी हुई वीडियोस को कंप्लीट उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब अपन ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसे अपन सॉल्व करना सीखते हैं, इसमें मेथड भी सीखते हैं कि किस तरीके से इस एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का अपना बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। ये x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इनको दोनों को अपन इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। देखो बेटा ध्यान से, मैंने बेसिक्स के अंदर आपको एक चीज बताई थी, यहाँ फिर से बताना चाह रहा हूँ। जैसे कहीं पर 4x लिखा हुआ है तो ये 4x पूरा जो होगा उसको अपन कहेंगे ये हमारा वेरिएबल नंबर है। x अकेला बेटा ये हमारा वेरिएबल है, और 4 जो है उसको अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। x का कोएफिशिएंट है 4। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपन को अब यहां भी ध्यान देना है, या x के आगे क्या है कि भाई कुछ भी नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई मानते हैं अपन। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, या y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है। क्लियर ना? साइन के साथ जब बोलेंगे तो y का कोएफिशिएंट -3 है, x का कोएफिशिएंट +2 है, +1 और +1। यहां ध्यान देते बेटा कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन इसका नाम क्यों है बेटा? एलिमिनेशन इसका नाम इसलिए है, एलिमिनेट करेंगे हम लोग इसमें। एलिमिनेट करना माने खत्म करना, रिमूव करना। तो एलिमिनेट करेंगे किसको कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। वेरिएबल बोले तो x या y, दो वेरिएबल है इसमें बेटा, x और y ये वेरिएबल है हमारे पास। तो इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को अपन लोग फिनिश करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, इसलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। अब ध्यान दो सपूतों कि एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे कि अगर वेरिएबल एक जैसे होंगे, जैसे कहीं 2x है तो एक और 2x होगा, तो ये दोनों को अपन लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कब? जब बेटा एक 2x तो प्लस का हो और एक 2s माइनस का होगा, तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि डिफरेंट साइन में सब्सट्रैक्शन होता है, 2x चला जाएगा, फिनिश हो जाएंगे ये दोनों। तो इसको अपन एलिमिनेट करना बोलेंगे, यानी वेरिएबल को एक दूसरे से एलिमिनेट करेंगे इस मेथड के अंदर, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड अपन ने रख दिया है। अब इसको एलिमिनेट करने का प्रोसीजर कैसे कि दोनों वेरिएबल नंबर जो होंगे बेटा वो एक जैसे दिखाई देना चाहिए। जैसे मैंने कहा बेटा x का जो वेरिएबल नंबर होगा वो x के वेरिएबल नंबर से ही एलिमिनेट होगा, y का वेरिएबल नंबर होगा वो y के वेरिएबल नंबर से ही एलिमिनेट होगा। लेकिन यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है, क्या ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं? अपन आंसर देंगे नहीं सर। अगर यहाँ पर 2x होता तो फिर वो कर देता, और 2x यहाँ देखो अभी प्लस का दिख रहा है बेटा, ये 2x भी बेटा प्लस का दिख रहा है, तो भी नहीं करते सर। इनके साइन भी अगर डिफरेंट होते तो हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है सपूतों, तो आपको ओवरऑल एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं अपन लोग, चूंकि हमारे जो वेरिएबल नंबर्स हैं, जैसे x का वेरिएबल नंबर है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इनको एक जैसे हम बनाएंगे, या y को एक जैसे अपन लोग बना सकते हैं। दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको एक जैसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 में जैसे x को एक जैसा करना है वेरिएबल को, तो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो
नीचे वाली जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन का जो x का कॉफिशिएंट है उससे इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको बेटा अपन को लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाई 2 in equation first and multiply by 1 in equation second। ध्यान दो सपूतो, अब आप जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 1 जा 2x प्लस 2 1 जा 2y इक्वल टू 2 5 जा 10। ध्यान दो सपूतो, आप गलती कहाँ करेंगे, आप 2 का सभी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है इधर कर दें और राइट हैंड साइड में नहीं कर पाए, इसीलिए बेटा ध्यान देना है अपन को कि इस 2 से जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर ही करेंगे। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम आ जाएगा, इसीलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। क्लियर। अब इन दोनों को बेटा आप लोग ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट करने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट एक ही चीज़ सीख गए हैं कि सब्सटीट्यूशन बाई सब्सटीट्यूशन ऐसे लिख देते हैं। हम ये सब्सटीट्यूशन कर क्यों रहे हैं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए बेटा। कई टीचर्स भी लिखते जाते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एडिशन हो रहा हो और फिर भी अपन वहाँ सब्सटीट्यूशन लिख देते हैं, तो ये गलत है। ध्यान दो बेटा, अब हमारा जो टारगेट था कि दो जो x के वेरिएबल नंबर थे अपने वाले, x वेरिएबल के जो वेरिएबल नंबर थे दोनों बताओ बेटा अब एक जैसे हो गए हैं, 2x हो गए हैं। अब ये दोनों एक जैसे हो गए। अब सर अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है, एक जैसे अपन ने करे कैसे कि सर एक दूसरे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ठीक है, चलो एक जैसे हो गए। अब क्या कि सर अब अपन को साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज तो बेटा केवल सब्सट्रैक्शन के केस में ही तो होता है, तो सब्सट्रैक्शन इसीलिए अपन लोग यहाँ पर करेंगे, तो बाई सब्सट्रैक्शन ऐसा लिख देंगे बेटा यहाँ पर। तो सब्सट्रैक्शन में जो भी अपनी इक्वेशन है इसके अंदर जो जो वेरिएबल नंबर कांस्टेंट नंबर्स हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज। 2x पहले किसका था, प्लस का, अब किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। 3y का था माइनस का, अब किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 का है प्लस का, अब का हो जाएगा माइनस का। अब हम देख रहे हैं बेटा प्लस का 2x और माइनस का 2x ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। बाकी जो बच रहा है उनको लिख देते हैं, प्लस का 2y प्लस का 3y इक्वल टू राइट हैंड साइड पे प्लस का 10 है और माइनस का 4 है। कोई डाउट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं, तो 3 और 2 5y इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो y इक्वल टू हमें वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी होती है 6 और मल्टीप्लाई में 5 इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, y इक्वल टू 6/5। देखो बेटा यही हमारा टारगेट था कि हम लोग वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, x और y, ये दो वेरिएबल हैं, तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी एक इक्वेशन में बेटा चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में जो अपन इस वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y की प्लेस पे कितना रखना है, 6/5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू, इसको बेटा उस साइड अपन को करना है, कांस्टेंट एक साइड होती है ना, 6/5, 5 5 25 माइनस 6/5 21/5, x इक्वल टू 21/5। तो ये बेटा आपने क्या हो गया आंसर, हैंस x इक्वल टू 21/5 और y इक्वल टू 6/5, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। यही हमारा टारगेट था कि हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इसमें बेटा एक बार और थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, बाकी आगे के क्वेश्चंस अपन और जल्दी कर लेंगे। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड में अपन वेरिएबल नंबर्स को एलिमिनेट करते हैं और ये वेरिएबल नंबर एक जैसे होना चाहिए। एक जैसे करने के लिए अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद अगर उनके साइन को डिफरेंट अपन को बनाना है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, और साइन पहले से ही बेटा डिफरेंट है तो अपन एडिशन करेंगे। क्लियर। उसके बाद एक नंबर है, एक वेरिएबल
एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, फिर उस वेरिएबल को लेकर के किसी भी एक इक्वेशन में अपन लोग पुट कर देते हैं, हमारे पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है जो हमारी टारगेटेड है। यहाँ पर देखो बेटा 25 माइनस 6 19 आएगा 19, ठीक है, 19/5, 21 लिख दिया था, 19/5, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ध्यान देते हैं सपूतो, ही सेकंड क्वेश्चन में 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखो बेटा वेरिएबल x वेरिएबल नंबर है ये 3x और यहाँ वेरिएबल नंबर है 2x, दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ वेरिएबल नंबर 4y या -2y, यहाँ भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अपन x कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, तो इसका कोफिशिएंट लेकर के 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट 3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6x प्लस 2 4 = 8y और 2 10 = 20। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6x माइनस 3 2 = 6y = 3 2 = 6। क्लियर बेटा। देखो यहाँ पर 6x प्लस का था, साइन चेंज करना है इसीलिए अपने सब्सट्रैक्शन किया, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये दोनों एलिमिनेट हो गए एक दूसरे से। 8y + 6y = 20 - 6, ये अपने जो बचा नीचे लिख दिया। ये 14y = यहाँ 14 हो गया, y = 1 आ गया आंसर। क्लियर। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। फर्स्ट पहली जो इक्वेशन थी उसमें रख देंगे 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। अब y के प्लेस पर कितना बेटा 1, तो y की जगह पर 1 रख देंगे अपन लोग, तो 4 × 1, 4 बन जा 4 होता है, प्लस का 4 इधर आएगा बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, इधर 3x = 6, x की वैल्यू निकालनी है इसलिए 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 3 2 = 6, x = 2, ये अपन आंसर हो जाएगा। ध्यान दो सपूतो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये वेरिएबल नंबर जो x के थे उनके कोफिशिएंट को इक्वल किया, क्या अपन y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं बेटा, मैंने इसी क्वेश्चन को आपको साइड में ऐसे भी करके अभी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान दो बेटा। सेकंड मेथड में अपन लोग देख रहे हैं, पहले ये दोनों इक्वेशंस अपन ने नोट डाउन कर ली। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब यहाँ पर x की जगह अपन लोग y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो अपन जानते हैं बेटा 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ का जो कोफिशिएंट है इससे ऊपर जाकर अपन मल्टीप्लाई करें और इसके कोफिशिएंट से आकर के नीचे की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। अवर टारगेट इज टू मेकिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इक्वल। इन कोफिशिएंट के वेरिएबल को हम लोग को इक्वल करना है, इसीलिए बेटा 2 2 = 4, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 4 हो जाएगा, इसीलिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को ऐसे का ऐसा ही लिखना है, इसीलिए अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। क्लियर। तो ये भी आप अपने माइंड में रखना, ये जरूरी नहीं है कि इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं से ही ऊपर और नीचे जाकर के अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको लिखना भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2, ऐसा आप लिख देना। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा ये इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में 2 2 = 4x, 2 2 = 4y और 2 2 = 4। क्लियर हो गया बेटा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो 4y है वो प्लस का है, यहाँ पर 4y माइनस का है। ऑलरेडी बेटा पहले से ही इनके साइन भी डिफरेंट हैं और वैल्यूज अब इक्वल हो गई हैं इनकी, तो इसीलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोगों को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपन लोग सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऑन एडिशन। तो अपन ने पहले साइन चेंज करने की जरूरत थी, तो अपन ने क्या किया था, सब्सट्रैक्शन। क्लियर। ये दोनों कैंसिल आउट, 3x + 4y दोनों प्लस के हैं, 10 + 4, तो ये 7x = 14, x = 14/7, 7 2 = 14, x = 2 आ गया। अब जो x आ गया किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू रख देते हैं 3x + 4y = 10 है इक्वेशन 1, x की जगह पे बेटा 2 रख दिया, 3 2 = 6 हो गया, इस 6 को साइड भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। अब 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में 4, ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 बन जा 4, ये वही आंसर आ गया। किसी भी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और हमारे आंसर सेम आएंगे बेटा, वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो सेम आएंगे। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी मेथड से भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे इससे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अगर इनको सॉल्व करेंगे तो भी बेटा सेम ही आंसर आएंगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, किसी भी मेथड को अपन लोग अडॉप्ट करेंगे सेम ही आंसर आएंगे।